हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपली स्टडी पे। आज हम एक और चैप्टर लेके आए हैं जो क्लास 8 का है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट भी सब जानते हैं, इफेक्ट्स भी सब जानते हैं। अब ये केमिकल कहाँ से आ गया? केमिकल इफेक्ट्स मतलब कि मैं इसको केमिकल एक तरीके से मैं इसे समझाऊंगी कि इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे केमिकल भी इफेक्ट्स होते हैं। अब मैं ये तो आपको अब आगे जाकर पता चलेगी। देखो, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ये तो आप सब जानती हो, बिजली सबके घर में आती है। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होता है जो कि आपके वायर्स में रहता है। पॉजिटिव नेगेटिव करंट जब मिलके वेवलेंथ बना के जाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट आता है। तो जो चार्ज जिस स्पीड से बहता है उसे करंट कह देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी के तौर पे हमारे घर में यूज़ होता है, कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सबसे बढ़िया तरीकों में से एक है और पॉल्यूशन फ्री भी है, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। अब इलेक्ट्रिसिटी जिन कंडक्ट सब्सटेंसेस में फ्लो करती है उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम भी रखे गए हैं। दो तरीके से इन्हें बेसिस किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स? अब देखो, मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इजली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से बहने देते हैं, मतलब उनके अंदर जाने देते हैं और आराम से निकलने देते हैं, उन्हें कहते हैं कंडक्टर्स। मतलब उसमें कोई रुकावट नहीं आती, आराम से। जैसे कि हमने देखा होगा कि जब कोई भी अगर आप वैसी चीज़ ले लो, लोहे फोई की रॉड ले लोगे, और जैसे बल्ब ही ले लो, बल्ब में आपने देखे हैं जब जैसे आप स्विच चालू करते हो तो फिर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी उसमें आती है, लाइट एनर्जी बन जाती है, उसमें आपको लाइट दिखने लग जाती है। तो उसके अंदर वो आराम से फ्लो कर जाती है इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाहर ग्लास लगा होता है, बल्ब की कवरिंग किससे होती है? ग्लास से होती है। देखा होगा ये। इससे बाहर क्यों नहीं निकलती बिजली? बाहर तो नहीं दिखाई देती क्योंकि ये इंसुलेटर होता है, ये ग्लास। देखो, जिससे बह जाती है उन्हें तो कंडक्टर कह देते हैं। सारे जो मेटल्स होते हैं, जितनी भी धातु की चीज़ें होती है, वो सारे कंडक्टर्स होते हैं, गुड। और जो ग्रेफाइट होता है वो ओनली नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है। वैसे तो सारे नॉन मेटल इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन ये ग्रेफाइट ही अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये एक्सेप्शन है, इसे याद रखना, यही क्वेश्चन में आ जाता है। तो अब पूछते हैं कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं? मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इजली आर कॉल्ड इंसुलेटर। जो नहीं मैंने देते आसानी से उन्हें इंसुलेटर कहते थे, जैसे रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, इन सबको इंसुलेटर कहते थे। जैसे आपने देखा होगा कोई अगर किसी स्विच बोर्ड खराब हो गया है तो उसमें ऐसी एडवाइस दी जाती है कि आप लकड़ी से बंद कीजिए उसे, लोहे वोहे की चीज़ें मत यूज़ कीजिए, ऐसे करके। लकड़ी से हमके रबड़ वाले जो बिजली सही करने आते हैं उनके हाथ में देख रखे हो कि रबड़ के ग्लव्स होते हैं। क्यों? क्योंकि रबड़ जो होता है वो इंसुलेटर होता है, ठीक है, इसलिए वो उन्हें करंट नहीं लगता। जो प्लास्टिक कोटिंग होती है तो उसके ऊपर वो भी इंसुलेटिंग के लिए बनाई जाती है। इलेक्ट्रिक टेस्टर जो होता है वो हमने देख ही रखा होता है, एक छोटा सा डिवाइस आता है। इलेक्ट्रिक टेस्टर जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रिक सेल होता है, टॉर्च का बल्ब होता है होल्डर में लगा हुआ, और कुछ कनेक्टिंग कॉपर वायर्स होते हैं। देखो, ये एक सिंपल सा सर्किट मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें एक टॉर्च बल्ब लगा हुआ है, कनेक्टिंग वायर लगा हुआ है, बल्ब होल्डर लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है। जब मैंने इन दोनों को पॉइंट्स को अलग कर रखा है तो देखो, इससे ये सेल का जो फ्लो है वो जा नहीं पा रहा। रेड वाले से थोड़ी बहती है एनर्जी, तो ग्रीन वाले से बहती है। अब मैंने ग्रीन वाला बीच में से काट रखा है, ऐसे मान लो, तो फिर कैसे ये बल्ब जल जाएगा? जब मैंने इसी बल्ब को आयरन पेन से लगा दिया, आयरन पेन बीच में कनेक्ट कर दी, आयरन पेन कंडक्टर होती है इसलिए उससे आराम से जा सकता है करंट, तो फिर बल्ब जलना शुरू हो गया। अगर मैंने इसी के बीच इरेजर लगा दी तो मैंने देखा ये बल्ब तो जल ही नहीं रहा, क्योंकि वो इंसुलेटर होती है। तो चेकिंग करते हैं इलेक्ट्रिक टेस्टर। देखो, एक इलेक्ट्रिक टेस्टर आता है, उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? पहले रीज़न तो उसको इस्तेमाल करने के लिए इसलिए होता है कि कनेक्शंस लूज तो नहीं हो गए हैं ये देखने के लिए, और दूसरा होता है कि बल्ब फ्यूज़ तो नहीं हो गया है। इलेक्ट्रिक टेस्टर को जब मॉडिफाइड कर देते हैं तो उसमें एलईडी भी होती है। तो एलईडी क्या होता है? एलईडी मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड। इसकी फुल फॉर्म ये होती है, ये सिमिलर होता है बल्ब के, और ये बहुत ही कम वोल्टेज पे काम करता है। ये भी बल्ब की तरह ही जलता है, लेकिन ये बहुत कम करंट लेता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है हर जगह। फ़ोन्स में भी, यहाँ तक कि मोबाइल के फ़ोन्स में जो कीपैड पे लगे होते हैं वो भी एलईडी होती है। 2 वायर्स होते हैं, उन्हें लीड कहते हैं। 1 पॉजिटिव होता है, 1 नेगेटिव होता है। जो दूसरा वाला होता है वो थोड़े पहले वाले से बड़ा होता है, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास डिवाइस होता है जो कि डिटेक्ट करता है वेरी वीक करंट को फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस। मैग्नेटिक कंपास से हमें पता चलती है कि उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, कि ये बहुत से छोटे करंट को भी जो वायर में फ्लो हो रहा होगा वो भी हमें बता देता है, ठीक है। अब आगे ये देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? वो ऐसी संख्या में पता लगाने के लिए कि जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रिक करंट को ले सकता है कि नहीं ले सकता है। जो कंडक्टर्स इंसुलेटर्स थे वो यही थे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड एज गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर। लिक्विड का क्लासिफिकेशन भी होता है, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। देखो, कुछ केमिकल इफेक्ट्स जो होते हैं उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए जो टर्म्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। आयंस क्या होते हैं? जब कोई इलेक्ट्रॉन होता है, वो कोई भी एटम तो आपने पढ़ ही रखा होगा, उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन जब गेन हो जाता है, ये लूज हो जाता है, या तो वो किसी से ले ले कोई इलेक्ट्रॉन, या फिर दे दे इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड आयंस। मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज मतलब या तो उस पर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जिस भी एटम पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है उसे आयन कह देते हैं। दो तरीके से होते हैं, कैटायन और एनायन। पॉजिटिव वालों को कैटायन कह देते हैं, नेगेटिव वालों को एनायन कह देते हैं, ठीक है। इसने गेन किया होता है, किसी से ले लिया होता है, इसलिए उसे नेगेटिव कहते हैं। इसमें छोड़ दिया होता है इसलिए उसको पॉजिटिव कह देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? तो केमिकल कंपाउंड जिसके
मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाते हैं, मतलब कि छोड़ देते हैं या ले लेते हैं या फिर सेपरेट हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में, उसे इलेक्ट्रोलाइट्स कह देते हैं। देखो ये मैंने पानी में एक एटम था उन्हें डाल दिया, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो गए, देख रहे हो, नेगेटिव वाले एनायन, पॉजिटिव वाले कैटायन, तो ये अलग हो गए, इसे इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म हो गया वाटर के अंदर। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जब एटम पूरा का पूरा बंधा रहता है पानी में, डिजॉल्व नहीं होता है, ना ही कंडक्ट हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं कंडक्ट हो सकती, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। जब इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि जब अभी देखा था ना कैटायन और एनायन अलग अलग हो जाते हैं, उनको जो डिकम्पोजिशन हो जाता है, मतलब कि टूट जाता है पानी, तो उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अभी तो आप इसकी डेफिनेशन याद कर लो, बड़े होकर आपको ये सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स होते हैं द मेटल रोड्स और प्लेट्स थ्रू विच द करंट एंटर्स और लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। मतलब कि देखो ऐसे होते हैं ये मेटल की प्लेट्स होती हैं, इनके जरिए या तो जो करंट है वो एंटर करेगा या फिर छोड़ देगा इलेक्ट्रोलाइट को। इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन है, उसे छोड़ देगा तो उसे इलेक्ट्रोड कह देते हैं। कैथोड होता है जिसमें कि नेगेटिव टर्मिनल होती है, वो कनेक्ट होता है सेल और बैटरी का। बैटरी का देखी होगी, एक साइड नेगेटिव होती है, एक साइड पॉजिटिव होती है, तो जिस साइड से नेगेटिव कनेक्ट होता है उसे कैथोड कह देते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलिसिस की जरूरत जब हम करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो प्रेजेंट होते हैं वो कैथोड की साइड मूव करना शुरू कर देते हैं। एनोड क्या होता है? एनोड पॉजिटिव साइड बैटरी के कनेक्ट होता है और इसमें नेगेटिवली चार्ज आयन एनोड की तरफ मूव करने लग जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है। तो वोल्टमीटर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होते हैं, सिंगल वर्टी को कह देते हैं वोल्टमीटर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रोड्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड वोल्टमीटर। तो ये पूरा सिस्टम है, इसे वोल्टमीटर कहते हैं क्योंकि इसमें कैथोड भी है, एनोड भी है और चार्ज भी है। अब देख लो इफेक्ट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो कई चीज़ों में बदल सकता है, जैसे देखते हैं ना कि किसी की चटकनी चालू की और गीजर चालू हो गया, उसमें से गर्म गर्म हवा लगने लगी, तो वो हीटिंग इफेक्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट है। केमिकल इफेक्ट होता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक वाला ना, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। जब इलेक्ट्रोलाइट के जरिए कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, दिस इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देख लेते हैं बबल्स ऑफ द गैस मे बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। जब कोई रिएक्शन होती है तो बबल्स भी फॉर्म हो सकते हैं इलेक्ट्रोड पे, और डिपॉजिट ऑफ मेजर कैन बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड। इस पे जो बबल्स उसमें मेटल के डिपॉजिट होता है वो भी हम देख सकते हैं, कलर भी चेंज हो सकता है सॉल्यूशन को बनाते हैं। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, किसी भी मेटल को दूसरे किसी ओर्स होते हैं, मतलब मिनरल वगैरह ये सब मिक्सचर जो होता है उसे ओर कह देते हैं, उसमें से मिनरल मेटल को निकालने के लिए जो यूज़ करते हैं तकनीक उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। जैसे कि एक इलेक्ट्रिक करंट है वो हमने सोडियम क्लोराइड से पास किया, तो सोडियम जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, क्लोरीन जो होगी वो क्लोरीन जो गैस होगी वो एनोड पे। तो इससे हमने सोडियम क्लोराइड से सोडियम और क्लोरीन अलग अलग कर दिया, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स बनाने में भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, क्लोरीन हुआ, हाइड्रोजन हुआ। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में भी यूज़ होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी कहते हैं इसे, मतलब कि इसका मतलब होता है प्योरीफिकेशन करना इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। जैसे कि कॉपर हुआ, जिंक हुआ, उनमें बहुत सारे तरीके के होते हैं, उन्हें प्योर करना को ही कह देते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? ये कोटिंग मेटल्स की जब सरफेस को हम किसी उससे जो हाई जो मेटल होता है, सुपीरियर जो मेटल होता है उसकी लेयर बना देते हैं किसी भी मेटल की सरफेस पे, ताकि वो इलेक्ट्रिक करंट की मदद से उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह देते हैं, ठीक है। देखो when copper sulfate is dissolved in water, it forms positively charged copper ions and negatively charged sulfates. When the electric current is passed through the solution, the cation moves through the cathode and the anions move towards the anode, ठीक है। जो कैथोड पे होगा वो कॉपर आयंस उसमें गेन किए होंगे इलेक्ट्रॉन्स और वो फॉर्म करेगा कॉपर एटम्स, और जो एनोड पे होगा उस पर सल्फेट आयन जो होंगे वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। ऑक्सीडाइज का मतलब भी आपको आगे जाकर पता चलेगी, अभी मैं इतना बता दूँ कि ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन उसमें आ जाएगी। यूजेस क्या होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के? डेकोरेशन में भी यूज़ होता है, जो ज्वेलरी होती है ना गोल्ड और सिल्वर की बहुत महंगी महंगी जो आती हैं, उनको आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती हैं वो कम जो सस्ते होते हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं, उन पर परत छड़ रही होती है, कहते हैं ना इस पर सोना पानी चढ़ा हुआ है, उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह देते हैं। डेकोरेशन के लिए काम आ जाता है, प्रोटेक्शन के लिए भी काम आ जाता है। जैसे इन सब में ये आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन पर क्रोमियम वगैरह इनकी की जाती है ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो, इन पर जंग ना लगे, ठीक है। टिन कैंस होते हैं, उन्हें स्टोर करने के लिए फूड में काम आ जाता है। दिस इज बिकॉज टिन जो होता है वो रिएक्टिव कम होता है, मतलब उस पर जंग कम लगती है आयरन से ज़्यादा, आयरन से तो कम ही लगती है, इसलिए फूड भी होता है वो जब कांटेक्ट में आएगा आयरन के तो फिर वो ख़राब भी हो सकता है, इसलिए टिन की प्लेटिंग की जाती है कैंस पे। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक